हेलो फ्रेंड्स। इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के जलप्रपात, गर्म जल कुंड और कुछ महत्वपूर्ण शहर वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। ओके, ये जो 3 टॉपिक है इसको पढ़ने से पहले आपको झारखंड की नदियों का ज्ञान होना चाहिए। ओके, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। इस सीरीज का जो सेकंड लेक्चर है वो शायद झारखंड की नदियों पर ही बेस्ड है। एक ही लेक्चर में सभी नदियों को पढ़ाया गया है। ठीक है, क्योंकि उसका कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी है। वाटरफॉल्स हो या फिर रिवर बैंक टाउन हो, हॉट स्प्रिंग हो, उसमें यूज़ होता है वो। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं वाटरफॉल से। ओके, अब इसमें आपको एक चीज़ समझना होगा, जब भी हम लोग वाटरफॉल की बात करेंगे तो वाटरफॉल में क्या है, जलप्रपात में इसमें या तो आप नदियों का नाम देखेंगे कि किस नदी के कारण, किस नदी के द्वारा वाटरफॉल बनाया जा रहा है, या फिर पहाड़ का नाम देखेंगे। तो पहाड़ का नाम देखने के पीछे का रीज़न ये है कि जैसे ये एक हिल समझ लीजिए। ओके, अब नदी तो है नहीं, नदी वाटरफॉल कैसे बनता है? जब पूरा का पूरा नदी पहाड़ों से गिरती है, एक अच्छे खासे हाइट से गिरती है, तो वाटरफॉल का निर्माण होता है। अब ये जो है पहाड़ है, तो इसके ऊपर का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बरसात के समय, मानसून के समय इसके ऊपर वाले हिस्से में पानी का जमा हो जाता है और लगातार जो है इस जमाव के कारण ये ओवरफ्लो होकर नीचे गिरने लगती है, जिससे वाटरफॉल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर तो कोई नदी नहीं है, तो नदी नहीं है तो इसलिए बहुत सारे वाटरफॉल्स के पीछे आप नदी का नाम नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पर पर्वत का नाम, अगर पर्वत है ठीक ठाक तो पर्वत का नाम पढ़ना होगा, लेकिन इतना भी हाइट जो है नहीं होता है कि उसे एक पहाड़ का नाम दिया जाए। कुछ छोटे छोटे वाटरफॉल्स होते हैं 6-7 मीटर के, तो उसमें आप पर्वत के भी नाम नहीं देखेंगे। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा कि वाटरफॉल्स जो है, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो या तो आपसे पूछेगा कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, प्लेस के बारे में, या फिर आपसे पूछेगा रिवर के बारे में कि किस नदी के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको देखेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग गढ़वा से। सबसे पहले गढ़वा जिला, इसमें कितने सारे वाटरफॉल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले गुरु सिंधु। गुरु सिंधु वाटरफॉल जो है, देखिए, एक गुरु सिंधु हो गया, दूसरा बलचौरा, तीसरा सुखलदरी, सुखलदारी नहीं सुखलदरी, सुखलदरी वाटरफॉल। ये 3 वाटरफॉल जो है, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बहने वाली कान्हा नदी के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन वाटरफॉल का निर्माण झारखंड में ही हो रहा है। नदी कौन सी है? कान्हा नदी। कान्हा नदी। ओके, ये जो गुरु सिंधु है, ये रंका क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। बलचौरा जो है धुरकी में, सुखल दरी भी धुरकी में ही बनता है। ओके, इसके बाद जो अगला वाटरफॉल है ये है हेसातु। हेसातु के पहले एक और है गुंगा घाघ, गुंगा घाघ वाटरफॉल। तो गढ़वा में एक गुलगुल पहाड़ है, सर्वत पहाड़ है, जो कि दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है। ओके, तो इस पहाड़ से गिरने से इस वाटरफॉल का निर्माण होता है। कौन सी नदी? हरैया नदी। हरैया नदी, लेकिन हरैया नदी का ओरिजिन भी यही वाटरफॉल माना जाता है। तो बस ये याद रखिए कि जो गुंगा घाघ वाटरफॉल है ये हरैया नदी से संबंधित है। सर्वत पहाड़, जिसको गुलगुल पहाड़ भी कहते हैं, उससे ये संबंधित है। नेक्स्ट, हिसातु। जिस तरह से गुंगा घाघ है उसी तरह से हिसातु भी है। ओके, ये भी गुलगुल पहाड़ से ही हरैया नदी के गिरने के कारण ये वाटरफॉल का निर्माण होता है। नदी कौन सी? हरैया नदी, पहाड़ सर्वत पहाड़, तो दोनों के लिए सेम हो गया। ओके, फिर इसके बाद एक है सतबहनी वाटरफॉल।
सतबहनी वाटरफॉल। सतबहनी वाटरफॉल जो है एक सतबहनी जो है एक मंदिर भी है, तीर्थ स्थल है। यहाँ पर एक नदी है पंडी नदी, जिसके कारण इस वाटरफॉल का निर्माण होता है। कांडी क्षेत्र में ये आता है। कौन सी नदी हो गया? पंडी नदी। फिर पारसडी, पारसडी वाटरफॉल। पारसडी वाटरफॉल जो है पंडी नदी और पारस नदी, पंडी नदी और पारस नदी, इन दोनों के मिलने के कारण होता है। जिस तरह से रजरप्पा में भैरवी नदी जब दामोदर से मिलती है तो एक वाटरफॉल का निर्माण होता है, रजरप्पा वाटरफॉल, उसी तरह से ये पारसडी वाटरफॉल हो गया। ओके, ये गढ़वा का कंप्लीट है। इसके बाद पलामू के लिए एक वाटरफॉल आप याद रखेंगे, ये है कुंड, जिसको घाघरा कुंड वाटरफॉल भी कहते हैं। ओके, तो इस तरह से कहे जाने के पीछे का कारण ये है, ये जो वाटरफॉल है ये कुंड पहाड़ पर है। देखिए, कुंड पहाड़ कहने का मतलब ये हुआ कि नदी पहाड़ से नीचे गिर रही है, तो आप ये समझ जाइएगा, कुंड पहाड़। ओके, और किस क्षेत्र में है? घाघरा गांव में। ये पहाड़ हो गया, और गांव कौन सा? घाघरा गांव। तो इन दोनों को मिलाकर घाघरा कुंड कह दिया जाता है इसको। नदी कौन सी? कुकही नदी, कुकही नदी। ओके, यही हो गया कुंड या फिर घाघरा कुंड वाटरफॉल। इसके बाद लातेहार के लिए देखते हैं। लातेहार, लातेहार में झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण वाटरफॉल, जिसको बोलते हैं लोध जलप्रपात या फिर बूढ़ा घाघ। लोध या फिर बूढ़ा घाघ। ओके, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओके, इसका हाइट कितना है? जो महत्वपूर्ण वाटरफॉल्स हैं उसके हाइट को आप फीट और मीटर दोनों में याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन किसी भी कैटेगरी से दे सकता है। तो 468 फीट हो जाएगा, और जब मीटर की बात की जाएगी तो 142.6 मीटर। ओके, और ये जो वाटरफॉल है ये किस नदी पर बनता है? लोध नदी। लोध नदी जो है ये किसकी सहायक है? ये औरंगा नदी की सहायक है। औरंगा किसकी सहायक है? उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल किससे मिलती है? सोन नदी से। सोन नदी गंगा नदी। ओके, और गंगा बाद में जाकर के किससे मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी से। ओके, ये हो गया बूढ़ा घाघ लोध वाटरफॉल। फिर लातेहार में ही है एक, बोलते हैं लोअर घाघरी, लोअर घाघरी, और एक है अपर घाघरी। ये दोनों आस पास है, ये दोनों जो है आस पास है। ओके, नदी कौन सी? घाघरी नदी। घाघरी नदी जो है औरंगा की सहायक नदी है। ओके, और दोनों आसपास है। कहाँ पर है ये लातेहार में है। हाइट याद करने की जरूरत नहीं है, बस जगह याद रखिए और नदी याद रखिए। फिर एक है सुकई घाघरी, सुकई घाघरी। सुकई घाघरी जो है ये भी घाघरी नदी पर ही है, लेकिन चूंकि ये अलग है इन दोनों से, अच्छा खासा डिस्टेंस पर है, इसलिए अलग से मैंने इसके लिए लिखा घाघरी नदी, जबकि लोअर और अपर घाघरी जो है दोनों आसपास है। ठीक है, सुकई घाघरी हो गया, ये महुआ डांड में है। गौतम घाघ। एक है गौतम धारा। गौतम धारा है जिसको जोना जलप्रपात भी कहते हैं, वो है राढ़ू नदी पर। राढ़ू नदी जो कि स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है रांची में। तो वो हो गया गौतम धारा, जोना जलप्रपात। और ये क्या है? गौतम घाघ है। गौतम घाघ का निर्माण भी किस में होता है? बूढ़ा नदी पर होता है।
बूढ़ा नदी या फिर लोध नदी। ये भी महुआ डांड में ही आता है। और एक महत्वपूर्ण वाटरफॉल है लातेहार का, जिसको बोलते हैं मिर्चैया वाटरफॉल। मिर्चैया वाटरफॉल, मिर्चैया वाटरफॉल जो है ये नदी का ही नाम है, मिर्चैया नदी। मिर्चैया नदी, मिर्चैया नदी जो है उत्तरी कोयल से प्रत्यक्ष रूप से मिलती है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पास में ये वाटरफॉल है। ओके। फिर एक है कांति जलप्रपात, कांति वाटरफॉल। उसके बाद डाटम पाटम, डाटम पाटम वाटरफॉल। डाटम पाटम जो है ये डाटम गांव में है, पाटम नदी पर है। तो ये क्या हो गया, ये गांव का नाम हो गया और ये जो है नदी का नाम हो गया। इस कारण से इसका नाम पड़ा है डाटम पाटम वाटरफॉल। हिरंज प्रखंड में ये आता है। और 9वां नंबर है इंदिरा, इंदिरा वाटरफॉल, जिसको तुबेद जलप्रपात भी कहते हैं, तुबेद वाटरफॉल भी कहते हैं। ओके। ये वाटरफॉल तुबेद गांव में है। तुबेद गांव में है। ओके। तो तुबेद गांव, तुबेद नाम का एक डैम भी है और एक गुफा भी है, वहीं पर है ये तुबेद वाटरफॉल। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं चतरा के लिए। चतरा, चतरा में एक है गोवा जलप्रपात, गोवा वाटरफॉल। गोवा वाटरफॉल जो है एक ये, और दूसरा मालूदा, मालूदा वाटरफॉल। ये दोनों जो है आसपास हैं, ये दोनों आसपास हैं। ओके। गोवा जलप्रपात जलेद गांव में है। ठीक है। मालूदा भी वहीं पर होगा क्योंकि आसपास ही है। और नदी कौन सी है, मालूदा नदी है, मालूदा नदी। ठीक है। इसके बाद है तमासिन जलप्रपात, ये महत्वपूर्ण है, तमासिन वाटरफॉल। आपको नदी में पढ़ाया गया था कि निरंजना नदी और मुहान नदी जब मिलती है तो फल्गु नदी कहलाती है। जब निरंजना नदी जो है, ये मुहान नदी जो है, जब झारखंड से बिहार जाती है तो उसी क्रम में जस्ट बिहार जाने से पहले झारखंड में इस नदी का निर्माण होता है, चतरा में, तमासिन वाटरफॉल का। तो कौन सी नदी पर, मुहाने नदी, मुहाने नदी। ओके। तमासिन जलप्रपात हो गया। तो इससे आप याद रखेंगे कि झारखंड बिहार के बॉर्डर के पास इस वाटरफॉल का निर्माण होता है। फिर है डुमेर सुमेर जलप्रपात, डुमेर सुमेर जलप्रपात। डुमेर सुमेर जलप्रपात ये हो गया। एक है बरियो जलप्रपात, बरियो जलप्रपात। ये दोनों जो है आसपास हैं, ये दोनों आसपास है, बरियो और ये डुमेर सुमेर। ओके। फिर एक है खैवा बनारू, खैवा बनारू वाटरफॉल। गांव का नाम खैवा है और ये जो बनारू है, बनारू तालाब का नाम है, जिस कारण से इस वाटरफॉल का निर्माण होता है, तो इसलिए इसको खैवा बनारू कहते हैं। ठीक है। फिर एक है केरीदा, केरीदा वाटरफॉल। बस चतरा के लिए याद रखिए इसको, केरीदा वाटरफॉल। उसके बाद एक हो गया बिचकिलिया, बिचकिलिया वाटरफॉल। बिचकिलिया वाटरफॉल जो है ये निरंजना नदी, जिसको लीलाजन नदी के नाम से भी जानते हैं, उस पर इसका फॉर्मेशन होता है, निरंजना। ठीक है। फिर इसके बाद दुआरी, दुआरी वाटरफॉल।
ये जो दुआरी वाटरफॉल है, ये बलबन नदी पर इसका निर्माण होता है। बलबल बलबन नदी, और इस कारण से इसको बलबल दुआरी के नाम से भी जाना जाता है। दुआरी जो है ये जगह का नाम है, गांव का नाम है जहां पर इस वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। तो दुआरी हो गया गांव, और बलबल जो है नदी, तो बलबल दुआरी के नाम से भी इसको जानते हैं, या फिर सिंपली दुआरी। ठीक है। यहाँ पर एक गर्म जलकुंड भी है, दुआरी गर्म जलकुंड। ये है। फिर अब देखते हैं हजारीबाग के लिए। हजारीबाग के लिए, तो हजारीबाग में एक है बोकारो वाटरफॉल। बोकारो वाटरफॉल, बोकारो वाटरफॉल जो है, इसके लिए आप याद रखिए, बोकारो नदी, बोकारो नदी बाद में जाकर के मिल जाती है कुनार से। ठीक है। और कुनार मिलती है दामोदर से। तो बोकारो नदी, ये हजारीबाग में इसका फॉर्मेशन होता है। बंदरचुआ वाटरफॉल, बंदरचुआ वाटरफॉल हो गया। फिर डुमारो वाटरफॉल हो गया, डुमारो वाटरफॉल। ये दोनों जो है आसपास हैं, और महोदी पहाड़ में इन दोनों वाटरफॉल का निर्माण होता है, बंदरचुआ और डुमारो। ओके। फिर कोडरमा के लिए जो है आप एक वाटरफॉल का नाम याद रखेंगे, पेट्रो। पेट्रो वाटरफॉल सतगावा में है ये। फिर गिरिडीह, गिरिडीह के लिए एक है उसरी, उसरी वाटरफॉल। उसरी वाटरफॉल जो है उसरी नदी पर बनता है, और उसरी नदी बराकर की सहायक नदी है। ठीक है। ये जो है बराकर की सहायक नदी है। हाइट सबका इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइट नहीं पूछता है। जो हुंड्रू हो गया, लोध हो गया, उसी का हाइट पूछता है। बाकी सबका नदी, प्लेस, यही सब रहता है क्वेश्चन। वैसे भी सबका जो है, अगर कोई प्लेस रखता है तो फिर और हाइट आप याद कर पाएंगे, अदरवाइज नॉर्मल वाटरफॉल के लिए हाइट रखना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है बहुत ही। तो उसरी वाटरफॉल जो है किस नदी पर बनती है? उसरी नदी। लगभग 12 मीटर का इसका हाइट है। ओके। फिर रामगढ़, रामगढ़ में एक हो गया रजरप्पा जलप्रपात, रजरप्पा जलप्रपात। रजरप्पा जलप्रपात जो है, ये भैरवी नदी, जिसको भेड़ा नदी के नाम से भी जानते हैं, और जब ये दामोदर नदी से मिलती है तो एक वाटरफॉल का निर्माण होता है। तो उसी को बोलते हैं रजरप्पा वाटरफॉल। और इसी जो वाटरफॉल है, ये क्या है, संगम ही हो रहा है भैरवी और दामोदर का। इसी संगम पर है रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर। 4 मीटर का इसका हाइट है, ये आप याद रखेंगे, 4 मीटर का इसका हाइट है। फिर है नीमी, नीमी वाटरफॉल। इसको सदाबहार वाटरफॉल भी कहते हैं, भरकुंडा में ये आता है, रामगढ़ में ही। फिर एक है बानखेता, ये चुटुपाली घाटी में है। धारा, ये गोला में है। ये धुरधुरिया है ना, ध से धमकाना। ओके, धरती, तो वही है धुरधुरिया। धुरधुरिया वाटरफॉल जो ये शेरभूखी नदी पर है। किस पर? शेरभूखी नदी पर। शेरभूखी नदी। ओके। फिर एक है पलानी, पलानी वाटरफॉल। पलानी वाटरफॉल जो है ये पतरातू डैम के पास है। ये पतरातू डैम के पास है। उसके बाद बोकारो,
बोकारो में एक है चंद्रू जलप्रपात। चंद्रू वाटरफॉल ये कोनार नदी पर है ये। ओके। बोकारो थर्मल पावर प्लांट जो है, पावर स्टेशन, वहीं पर है ये चंद्रू वाटरफॉल। फिर है खांजो। खांजो जो है इस नाम से नदी भी है, खांजो नदी। बरत पिछरवा, बरत पिछरवा वाटरफॉल, ये बोकारो नदी पर है, बोकारो नदी पर है। ओके। और एक है मचूरी नाला, मचूरी नाला। मचूरी नाला जो है ये पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर बनती है। ओके, मचूरी नाला। अब देखते हैं धनबाद के लिए। धनबाद में एक ही महत्वपूर्ण है, भटिंडा वाटरफॉल। भटिंडा वाटरफॉल जो है ये मोनी डी वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जगह ही वही है, मोनी डी। मोनी डी और सुदाम डी, ये धनबाद के दो जगह है, प्लेसेस हैं, जो कि कोल बेड मिथेन सीबीएम के लिए फेमस हैं पूरे भारत में। ओके। ये जो भटिंडा वाटरफॉल है ये एग्जैक्टली बनता है कतरी नदी पर, कतरी नदी पर। लेकिन ठीक जो है, कतरी नदी और ये दामोदर के मिलने से पहले ही इस वाटरफॉल का निर्माण होता है। तो इसीलिए ऑप्शन में अगर आप कतरी नदी नहीं देखेंगे तो दामोदर ही मिलेगा। ठीक है, तो पहले जाना है कतरी के लिए, ये नहीं होगा तो जाना है दामोदर के लिए। ओके। जगह कौन सा है, मोनीटी, ये हो गया। फिर अब देखते हैं रांची के लिए। रांची, तो रांची में जो है सबसे पहले हुंड्रू वाटरफॉल। हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू वाटरफॉल किस नदी पर है ये, स्वर्णरेखा। ओके। और झारखंड का ये सेकंड हाईएस्ट है। पहला कौन सा था, लोध जलप्रपात। ओके, जिसको बूढ़ा वाटरफॉल भी कहते हैं, बूढ़ा घाघ नदी पर है, लोध नदी पर है ये, जो पहला वाला था। ये सेकंड हुंड्रू वाटरफॉल स्वर्णरेखा नदी पर है। और इसका हाइट कितना है, 320 फीट। 320 फीट, मीटर में कितना हो जाएगा, 97.5 मीटर, ये बिल्कुल याद रखना है। ओके। फिर दसम वाटरफॉल, दसम वाटरफॉल कांची नदी पर बनती है। और कांची नदी जो है ये स्वर्णरेखा नदी से मिलती है, उससे मिलने से पहले राढ़ू से मिल जाती है। तो राढ़ू नदी, कांची नदी, स्वर्णरेखा का संगम एक साथ होता है लगभग। ठीक है। एरिया कौन सा हो जाएगा, बुंडू हो जाएगा। ठीक है। ये जो दसम वाटरफॉल है, जब कांची नदी पहाड़ों से गिरती है तो 10 धाराओं में बढ़ जाती है, जिसके कारण से इसको दसम वाटरफॉल कहते हैं। इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है 144 फीट, जो कि होता है 44 मीटर के आसपास। ओके। फिर जोन्हा जलप्रपात, जिसको गौतम धारा भी कहते हैं, गौतम घाघ अलग है, गौतम धारा अलग है। किस नदी पर इसका निर्माण होता है, राढ़ू नदी पर, राढ़ू नदी पर। ओके। और यहीं पर जो है गौतम बुद्ध की कुछ मूर्तियां मिली थी, लेकिन अब नहीं है, मूर्तियों को कोई ले गया इलीगल तरीके से, इसीलिए गौतम धारा जलप्रपात इसका नाम पड़ा है। ठीक इसके पहले जो है सीता जलप्रपात का भी निर्माण होता है इसी नदी पर, जोन्हा वाटरफॉल के नजदीक, राढ़ू नदी पर ही, राढ़ू नदी पर। ओके। फिर एक है सोनुआ जलप्रपात।
सोनवा जलप्रपात अनगढ़ा में ये आता है। फिर तीरू, ये झेलिया नदी पर इसका निर्माण होता है। झेलिया नदी। घगारी, घगारी वाटरफॉल, इसको घगारी धाम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि घगारी धाम वाटरफॉल, क्योंकि वहीं पर है ये, तीर्थ स्थल है। सरना, सरना वाटरफॉल स्वर्णरेखा नदी के पास, उस तट के पास जो है इसका निर्माण होता है। मीठू वाटरफॉल, ये भी स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी। एक रिमिक्स वाटरफॉल है, रिमिक्स वाटरफॉल जो है ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है, लेकिन एक तो आप रांची के लिए याद रखेंगे ही। रांची में ये कांची नदी पर बनता है। ये रांची के लिए हो गया। अब खूंटी, खूंटी, तो खूंटी में एक है पंचघाघ। पंचघाघ, पंचघाघ जो है ये बनाई नदी पर है। किस पर है? बनाई नदी पर है ये। ओके, बनाई नदी स्वर्णरेखा नदी की सहायक है, और पंचघाघ जो है ये गिरने के साथ साथ 5 धाराओं में बढ़ जाती है, जिसके कारण से इसका नाम पंचघाघ पड़ा है। फिर दूसरा है रानी जलप्रपात। रानी जलप्रपात, रानी जलप्रपात जो है ये तजना नदी पर बनता है। तजना नदी, तजना नदी जो है उत्तरी कायरो के सहायक है, उत्तरी कायरो के सहायक है। ओके, अच्छा, रानी जलप्रपात के लिए आपको जो है देखने को मिलेगा कहीं कहीं करकरी नदी। ओके, लेकिन आप ऑफिशियली याद रखेंगे रानी जलप्रपात के लिए तजना नदी मेंशन किया हुआ है, इसका जो वेबसाइट है खूंटी डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, ये हो गया। फिर पंगूरा है। पंगूरा जलप्रपात, पंगूरा जलप्रपात मुरहू प्रखंड में है, इट्टी नदी पर। ये जो है इटी नदी पर है ये पंगूरा जलप्रपात। फिर एक है लावा घाट। लावा घाट जलप्रपात ये तोरपा में आता है। उसके बाद पेरवा घाट, ये छाता नदी पर है। छाता नदी तोरपा में ही आता है। और एक है उलुंग, उलुंग वाटरफॉल। उलुंग वाटरफॉल जो है दक्षिण कोयल नदी पर बनता है, साउथ कोयल। ओके, अब देखते हैं लोहरदग्गा। लोहरदग्गा, तो लोहरदग्गा में एक है लावा पानी। लावा पानी जो है ये गला नदी पर इसका निर्माण होता है। दूसरा, मैंने इसके पहले बताया था एक धरधरिया, धरती। एक है घरघरिया, ये घरघरिया जो है लोहरदग्गा में, तो कंफ्यूज नहीं करना, ये घर वाला घा है, घरघरिया। और इसके पहले जो बताया गया था वो धरती में जो धा है उससे धरधरिया बना है। ठीक है, फिर निंदी जलप्रपात, किक, रांग जलप्रपात, ये सभी कहाँ है? लोहरदग्गा में है। फिर गुमला, गुमला में एक है सदनी घाट। सदनी घाट, सदनी घाट जो है ये शंख नदी पर बनता है। शंख नदी पर इसका निर्माण होता है। फिर बाघमुंडा, बाघमुंडा जो है ये साउथ कोयल। ओके,
साउथ कोयल, और बाघमुंडा से ही फिर खजाई नदी का निर्माण होता है, खजाई नदी। उसके बाद है तीसरा में सेरका। सेरका इस नाम की नदी भी है, सेरका नदी। ओके। हेपात नदी का नाम जो है घाघरा नदी है। घाघरा नदी। ओके। फिर नागफेनी। नागफेनी वाटरफॉल। नागफेनी वाटरफॉल जो है, ये बहुत बार मैंने बताया कि जो साउथ कोयल है, जब ये गुमला में प्रवेश करती है तो गुमला में साउथ कोयल के कुछ हिस्से को नागफेनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो वाटरफॉल नागफेनी वाटरफॉल का निर्माण होता है, इसके लिए भी नागफेनी नदी का ही इस्तेमाल करते हैं कि नागफेनी नदी पर इसका निर्माण हो रहा है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, नागफेनी नदी भी हो सकता है ऑप्शन में, या फिर साउथ कोयल हो सकता है, क्योंकि नागफेनी नदी और कुछ नहीं, साउथ कोयल नदी ही है। ओके। ये क्या हो गया, नागफेनी हो गया। फिर सिमडेगा के लिए देखते हैं। सिमडेगा के लिए इसमें एक है केला घाट। केला घाट ये छिंदा नदी पर बनता है, इस पर छिंदा नदी। दूसरा सुगा काटा। सुगा काटा ये शंख नदी पर बनता है। ये हो गया सिमडेगा के लिए। ओके। उसके बाद देखते हैं पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम में एक है धारागिरी। धारागिरी। धारागिरी जो है ये घाटशिला में है। अच्छा, ये धारागिरी पूर्वी सिंहभूम में है, ना कि पश्चिम सिंहभूम में। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। पूर्वी सिंहभूम में एक याद रखेंगे आप, धारागिरी, जो कि घाटशिला में है। अब देखते हैं पश्चिम सिंहभूम के लिए, क्योंकि पश्चिम सिंहभूम में ज़्यादा वाटरफॉल्स आपको मिलेंगे पूर्वी सिंहभूम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एक है हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात। ओके। हिरनी जलप्रपात जो है ये रामगढ़ नदी पर है, सारना जंगल में इसका निर्माण होता है। कौन सी नदी, रामगढ़ा, रामगढ़ा, कहीं कहीं रामगढ़, रामगढ़ भी लिखा रहता है। फिर लुपुंगटू। ये चाईबासा में है। ओके। फिर थाकोरा। थाकोरा वाटरफॉल। जयंतगढ़ वाटरफॉल। जयंतगढ़ वाटरफॉल। सरायकेला खरसावां के लिए, सरायकेला खरसावां के लिए आप दो वाटरफॉल का नाम याद रखेंगे। एक है हेसा कोचा, और दूसरा दुरदुरी वाटरफॉल। दुरदुरी वाटरफॉल जो ये चांडिल में है। ओके। फिर संथाल परगना में देवघर। देवघर जलप्रपात जो देवघर डिस्ट्रिक्ट में एक है बकुलिया जलप्रपात। बकुलिया जलप्रपात। बकुलिया जलप्रपात ये बकुलिया नदी पर जो है इसका निर्माण होता है। नदी का नाम क्या हो जाएगा, बकुलिया। बकुलिया नदी। ओके। और आपको बताया गया है कि अजय नदी जब देवघर जाती है तो इसमें हजारीबाग से आने वाली जयंती जिसको बोलते हैं, और गिरिडीह से आने वाली पत्थरों, इन दोनों का संगम होता है मधुपुर में। पत्थरों की सहायक है ये
बकुलिया नदी। ओके, फिर साहिबगंज के लिए देख लेते हैं। साहिबगंज, साहिबगंज में एक है मोती, मोती वाटरफॉल, जिसको मोती झरा वाटरफॉल भी कहा जाता है। और ये कहाँ हो जाएगा, ये एक पहाड़ी वाटरफॉल है, राजमहल पहाड़ी पर। ओके, सेवंथ जेपीसी का जब पीटी का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मोती जलप्रपात किस नदी पर बनता है, और आंसर की में लिखा हुआ था अजय नदी, जबकि अजय नदी पर ऐसा कोई वाटरफॉल नहीं है। ओके, ये क्या हो गया, झारखंड के महत्वपूर्ण जलप्रपात। अब देखते हैं हम लोग गर्म जल कुंड, हॉट स्प्रिंग। झारखंड के गर्म जल कुंड, हजारीबाग से शुरुआत करते हैं। हजारीबाग, इसे बस जगह का ना ही नाम याद रखना है कि कौन सा गर्म जल कुंड किस जिले में आता है। एक है सूरज कुंड, सूरज कुंड। ओके, अब देखिए सूरज कुंड या फिर सूर्य कुंड, ये जो गर्म जल कुंड है तो ये अकेले नहीं है, यहाँ पर पांच, कुल मिलाकर के पांच गर्म जल कुंड हैं। कौन कौन से हैं देखिए, एक है लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण कुंड, फिर राम कुंड, सीता, ब्रह्म कुंड, ये सब साथ में है। ओके, अब यहाँ पर आपको सूरज कुंड के लिए ये समझना है कि इसका टेम्परेचर जो है 87 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, 189 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ओके, और भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड के कैटेगरी में इसका नाम आता है, ये जो है ये। ओके, कितना तक रहता है, 87 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 189 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर रहता है। तो पुराना जो हाईवे था NH2, जिसका नया नाम NH19 हुआ है, उसी के किनारे ये जो है गर्म जलकुंड है। ठीक है, ये सभी एक साथ है ये। उसके बाद है टाइगर, टाइगर गर्म जलकुंड जो है ये बराकर नदी के पास में है, उसके तट पर है, बराकर नदी के तट पर। हरहद, एक हरद हो गया, और एक पिंडार कुंड, ये सब कहाँ है, ये सभी जो है हजारीबाग में है। ओके, चतरा में कौन कौन सा गर्म जल कुंड है, चतरा में एक आपको याद रखना है दुआरी, दुआरी वाटरफॉल भी है, याद है ना दुआरी वाटरफॉल। ओके, इसको बलबल कुंड के नाम से भी जानते हैं हम, बलबल दुआरी, बलबल नदी का नाम था, दुआरी गांव का नाम था। ओके, तो बलबल जो नदी है उसके कारण इसको बलबल कुंड भी कहते हैं हम। ओके, चतरा का हो गया। फिर धनबाद, धनबाद में आपको याद रखना है एक तेतुलिया, तेतुलिया जो है दामोदर नदी पर है, किस पर है, दामोदर नदी पर। इस पर है मतलब कि इसके तट पर है, ठीक ना, इस नदी से, इस नदी के बगल में है, तेतुलिया हो गया। उसके बाद चरक खुद्र हो गया, चरक खुद्र, चरक खुद्र जो है ये ये बराकर नदी के पास में है ना, तो बराकर नदी के पास में जो आसपास की नदियां हैं ना, बिल्कुल पास में, उसका नाम यहाँ पर लिखा जा रहा है, क्योंकि पास वाली जो नदी है इसका नाम एग्जाम में आता है। तो ये बराकर नदी के पास में है, टुंडी वाले एरिया में। रामगढ़,
रामगढ़ में जो है एक हो गया लूरगाथा, और एक गंधोनिया, एक गंधोनिया गर्म जल कुंड। ठीक है, फिर दुमका। दुमका में कौन कौन से गर्म जल कुंड हैं? एक हो गया रानी बहल, रानी बहल और झुमका, रानी बहल और झुमका, झुमका गर्म जल कुंड, इसको भूमका, भूमका गर्म जल कुंड के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों जो है आसपास है, ये दोनों आसपास है। और किस नदी के पास में है? मोर नदी, जो कि मयूराक्षी का ही दूसरा नाम है। ओके, फिर है तपात पानी। तपात पानी, तपात पानी ये भी यहीं पर है, मोर नदी, लेकिन जगह आप याद रखेंगे कुमड़ाबाद। ये दोनों आसपास था, इसलिए साथ में लिखा गया, एक दूसरे के सामने। तपात पानी भी जो है मोर नदी मयूराक्षी नदी पर है, लेकिन ये इससे दूर है। फिर एक है झरिया पानी, झरिया पानी, झरिया पानी गोपी कांदर नाम का जगह है, वहां पर है ये। तातलोई, तातलोई जो है ये पालसी गांव के पास है, और नदी का नाम आप याद रखेंगे, भुरभुरी नदी, भुरभुरी नदी। ओके, तातलोई हो गया था। तातलोई जो है, बीच में डिस्टर्बेंस कुछ हुआ होगा, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। तो तातलोई गर्म जलकुंड ये भुरभुरी नदी के पास में है, पलासी गांव, दुमका में पलासी गांव है एक। ठीक है, एक है नून बिल, नून बिल, नून बिल गर्म जलकुंड जो है, नदी का ही नाम है नून बिल, नदी का ही नाम है नून बिल, मसलिया में आता है ये। उसके बाद है बारह झरना, बारह झरना, गांव का नाम बारह है, उसी से इसका नाम पड़ा है बारह झरना। फिर सुसुम पानी, सुसुम पानी ये मयूराक्षी नदी पर है। किस पर? मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी। ओके, उसके बाद पाकुड़ का देखते हैं। पाकुड़, पाकुड़ में एक है शिवपुर, शिवपुर सोता बोलते हैं इसको, और ये जो है महेशपुर में आता है। फिर सिद्धपुर, ये पकुड़िया प्रखंड में आता है, पकुड़िया प्रखंड। बारह मसिया, एक बारह झरना था वो अलग था, और ये है बारह मसिया, बारह मसिया जो है बिरकी गांव में आता है, ये भी महेशपुर में है। शिवपुर जो बताया गया वो भी महेशपुर में है। उसके बाद लाडला उदाह, लाडला उदाह। ओके, बोरू नदी, और एक है चटकम, चटकम ये लिट्टीपाड़ा में है, ये जो है लिट्टीपाड़ा में। एक आप याद रखेंगे ये पलामू का फुटार, फुटार जो है ये उत्तरी कोयल में है, किसमें? नॉर्थ कोयल में। ओके, और एक हो गया लातेहार, लातेहार में ताता पानी, ताता पानी ये किस में है? जारम गांव, ततह नदी है ये, ततह नदी जारा गांव में। ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया गर्म जल कुंड, हॉट स्प्रिंग। ओके, अब झारखंड के महत्वपूर्ण शहर और वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, रिवर बैंक टाउन जिसको कहते हैं,
ये हम लोग पढ़ते हैं। रिवर बैंक, टाउन ऑफ झारखंड। अब देखिए इसमें हर कोई ना कोई गांव, कोई ना कोई शहर किसी ना किसी नदी के किनारे है ही। ओके, तो जो महत्वपूर्ण शहर है उसके लिए देखना है। अब जैसे अगर मैं कहूँगा रांची, तो रांची कहने का मतलब पूरा का पूरा रांची नहीं है। रांची जिला में जो रांची शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, उसे हमें देखना है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा जो है कंसेप्चुअल है, भले ही यहाँ पर फैक्ट्स कुछ लिखे लिखे जाएंगे। अगर आपने नदी का क्लास कर रखा है तो ये आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसमें ही ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब मैं आपको नदी पढ़ा रहा था तो उसमें बताया जा रहा था कि कौन सी नदी कहाँ से होकर गुजर रही है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण शहर आए हैं उसके लिए आपको अंदाजा मिल गया कि कौन से महत्वपूर्ण शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो उसी का एक तरह से ये पॉइंट्स निकाला गया है कि कौन कौन से शहर महत्वपूर्ण है नदी के किनारे जो बसे हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले रांची जिला के लिए देखते हैं। रांची जिला से इसकी शुरुआत करेंगे। ये शहर है, जिला नहीं, रांची शहर है। ठीक है, रांची शहर ये सोनरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब यहां पर देखिए, ये जो रांची शहर है इससे सोनरेखा नदी, दक्षिण कोयल नदी और हरमो नदी, इन तीनों की पासिंग होती है। इसलिए सोनरेखा अगर नहीं रहा तो आप जो है साउथ कोयल के लिए जाइए, और ये भी नहीं है तो फिर हरमू नदी के लिए जाइए। ये सीक्वेंस फॉलो करना है। ओके, उसके बाद और मांझी, और मांझी, और मांझी जो है ये सपही नदी के किनारे है। जो चिड़ियाघर है बिरसा बायोलॉजिकल गार्डन, वो सपही नदी के किनारे ही और मांझी में है। ओके, सपही नदी जो है ये दामोदर की सहायक नदी है, ये दामोदर की सहायक नदी है। उसके बाद नामकुम, नामकुम ये सोनरेखा और हरमू के संगम पर बसा हुआ है। सोनरेखा और हरमू के संगम पर बसा हुआ है। ओके, दिल्ली, ये कांची नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर डोरंडा, उसके बाद देखेंगे हम लोग मूरी। ओके, डोरंडा जो है ये हीनू और हरमू के संगम पर है, हीनू और हरमू के संगम पर है। जबकि मूरी जो है ये सोनरेखा नदी के संगम पर है, सॉरी सोनरेखा नदी के किनारे है, सोनरेखा नदी के किनारे है। ओके, ये हो गया रांची। खूंटी जो शहर है, खूंटी शहर ये किस नदी के किनारे? तजना नदी। तजना नदी आप जानते हैं इसका ओरिजिन होता है रांची से, लेकिन ये जो है उत्तरी कायरो से मिल जाती है खूंटी में। तो खूंटी शहर तजना के किनारे बसा हुआ है, और असुर जनजाति की सभ्यताओं के बारे में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो ज़्यादातर तजना नदी के किनारे ही हैं। ठीक है, फिर लोहरदग्गा शहर देखते हैं। लोहरदग्गा शहर, आपको जब नदी पढ़ाया जा रहा था तो वहां पर दो शंख नदी का जिक्र हुआ था। एक शंख नदी जो कि गुमला से निकलकर छत्तीसगढ़ वापस से गुमला फिर सिमडेगा उसके बाद उड़ीसा जाती है, ये मुख्य शंख नदी है। और एक शंख नदी लोहरदग्गा से निकलती है, लोहरदग्गा में ही दक्षिण कोयल से मिल जाती है। ओके, तो इन दोनों शंख नदी का मुहाना भले ही दक्षिण कोयल है, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर है। ये जो लोहरदग्गा वाली शंख नदी है ये छोटी सी नदी है, लेकिन लोहरदग्गा इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जब आप एग्जाम में देखेंगे या फिर कहीं भी पढ़ें कि लोहरदग्गा शंख नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि शंख नदी गुमला से लोहरदगा कहाँ चला गया। ओके, तो यहाँ पर एक छोटी सी शंख नदी है। ओके,
यहाँ तक हो गया था। लोहरदगा के बाद देखते हैं हम लोग गुमला। तो गुमला शहर जो है, गुमला शहर ये नागफेनी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब यहाँ भी एक कंसेप्ट है कि साउथ कोयल जब गुमला में प्रवेश करती है तो उसके कुछ पार्ट को नागफेनी के नाम से जाना जाता है। तो नागफेनी अगर नहीं रहेगा तो साउथ कोयल रहेगा। ओके। फिर है चैनपुर। चैनपुर, चैनपुर जो है ये शंख नदी के किनारे है। ये शंख नदी के किनारे है। ओके। सिमडेगा, सिमडेगा शहर। ओके। केलाघाट जो कि शंख की सहायक है, केलाघाट हो गया। ओके। इसके बाद पलामू के लिए देखते हैं। तो पलामू में जो लेसलीगंज है, लेसलीगंज ये मलय नदी के किनारे बसा हुआ है। मलय नदी, जिसको मैला नदी के नाम से भी जानते हैं। नदी वाले चैप्टर में सब कुछ बताया गया है, कौन नदी कहाँ से निकल रही है। तो यहाँ पर तो नदी नहीं पढ़ाया जा रहा है कि हर नदी को मैं बताऊं कि ओरिजिन कहाँ से होकर वो जा रही है और मुहाना क्या है। तो फिर पता चला कि 1 घंटे से 2 घंटा हो जाएगा लेक्चर इसका। लेसलीगंज हो गया। मेदिनीनगर, जिसका पुराना नाम डाल्टनगंज हुआ करता था, ये उत्तरी कोयल। ओके। फिर विश्रामपुर, विश्रामपुर ये जो है भेलवा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के लिए देखते हैं। तो जो गढ़वा शहर है, गढ़वा शहर ये दांडो नदी के किनारे है। गढ़वा की अधिकांश नदियां उत्तरी कोयल से मिल जाती हैं, जैसे कि ये दांडो भी उत्तरी कोयल से मिलती है। फिर गढ़वा में ही भवनाथपुर है। भवनाथपुर हो गया, ये सोन नदी के किनारे है, बॉर्डर पर है ये। फिर लातेहार के लिए देखते हैं। लातेहार, लातेहार शहर, लातेहार जो है ये जायत्री नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? जायत्री। उसके बाद आते हैं हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर में। तो सबसे पहले चतरा, चतरा में जो इटखोरी है, इटखोरी शहर यहीं पर है ना, माँ भद्रकाली मंदिर, जो कि बक्सा नदी और मुहाना नदी के संगम पर स्थित है। तो इटखोरी के लिए बक्सा और मुहाना दोनों ही एग्जाम में आ सकता है। बक्सा नदी और मुहाने नदी। ओके। इटखोरी के बाद चतरा में एक है हंटरगंज। हंटरगंज का नया नाम है सालीग्राम राम नारायणपुर। ये प्रखंड का नाम है। ओके। पुराना नाम हुआ करता था हंटरगंज। ये किस नदी के किनारे है? निरंजना, जिसको लीलाजन नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी को लीलाजन भी कहते हैं। हजारीबाग में एक तो हजारीबाग शहर हो गया, और दूसरा एक आप याद रखेंगे बरही के लिए, बरही के लिए। तो हजारीबाग जो है ये कोनार नदी के किनारे बसा हुआ, जो कि दामोदर की सहायक है। और बरही जो है बराकर के किनारे बसा हुआ, ये भी दामोदर की ही सहायक है, लेकिन अलग अलग नदी है। ओके। ये हो गया। अब देखते हैं कोडरमा। तो कोडरमा जो है, कोडरमा शहर ये किस नदी के किनारे है? ये बरसौती नदी के किनारे है। ये बरसौती नदी के किनारे है। ओके। अब गिरिडीह में आते हैं। तो गिरिडीह एक ये हो गया।
पारसनाथ, ये महत्वपूर्ण है, और एक बगोदर। अब ये किन किन नदियों के किनारे बसा हुआ है? गिरिडीह जो है ये उसी नदी के किनारे, पारसनाथ बराकर नदी के किनारे, और बगोदर जो है ये जमुनिया नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, इसके बाद धनबाद के लिए देखते हैं। तो धनबाद जो है धनबाद में ही चिरकुंडा है, गोमो है, चिरकुंडा, गोमो है, कतरास, गोविंदपुर, गोविंदपुर। ओके, धनबाद जो है दामोदर के किनारे बसा हुआ है, चिरकुंडा बराकर, ये NH-19 पर है ये, गोमो जमुनिया, कतरास कतरी नदी, इसी पर भटिंडा वाटरफॉल है, और इसके किनारे बसे हुए इस नदी के किनारे ही जो है लिलोरी मंदिर है कतरास में। फिर गोविंदपुर ये जो है खुदिया नदी किनारे बसा हुआ है, खुदिया नदी किनारे बसा हुआ है। अब बोकारो, बोकारो शहर, उसके बाद खुसरो, चंदन क्यारी, चंदन क्यारी। बोकारो शहर जो है ये बोकारो नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी कारण इसका नाम बोकारो पड़ा है। खुसरो जो है ये दामोदर के किनारे है, चंदन क्यारी ये गोबई के किनारे है। ओके, अब आते हैं रामगढ़। तो रामगढ़ में जो रामगढ़ शहर है इसके लिए देखेंगे, फिर पतरातू, गोला, रजरप्पा, ये सभी रामगढ़ के एरिया में आ गया ना। तो जो रामगढ़ शहर है ये दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है, पतरातू जो है ये नलकारी नदी के किनारे बसा हुआ है, गोला ये भेड़ा जिसको भैरवी नदी के नाम से भी जानते हैं। ओके, और रजरप्पा जो है भेड़ा रजरप्पा, भेड़ा और दामोदर के संगम पर ये है ना, तो दोनों में से कोई भी एक रह सकता है ऑप्शन में। ओके, अब आते हैं पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर, जमशेदपुर ये स्वर्ण रेखा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना है कि उड़ीसा से आने वाली उड़ीसा से आने वाली स्वर्णरेखा की सबसे बड़ी सहायक नदी खरखई नदी, ये जमशेदपुर में इससे मिलती है। ओके, तो स्वर्णरेखा अगर नहीं रहेगा तो खरखई के लिए ढूंढना है। स्वर्णरेखा खरखई का संगम कहाँ होता है? जमशेदपुर में ही होता है। तो आपको दोनों बातों का ध्यान रखना है। स्वर्णरेखा अगर नहीं है तो खरखई इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे दोनों के संगम पर ही स्थित है। फिर है चक्रधरपुर, ओके, पश्चिम सिंहभूम का ही चाईबासा हो गया, चाईबासा, नोवा मुंडी, नोवा मुंडी लोहे के लिए जाना जाता है। चक्रधरपुर जो है ये संजय नदी के किनारे है। ये सभी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। रोरो भी, रोरो के किनारे चाईबासा है, खरकई।
ये हो गया। अब आते हैं सरायकेला खरसावां में। तो सरायकेला खरसावां का चांडिल, फिर सरायकेला, ये दोनों देख लेते हैं यहाँ पर। चांडिल ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे, सरायकेला ये खरखई नदी के किनारे, खरखई नदी के किनारे। सरायकेला है, आदित्यपुर हो गया, ओके, या गम्हरिया हो गया, या गम्हरिया हो गया, ये सभी खरकई के किनारे ही बसा हुआ है। ओके, संथाल परगना में देवघर का जसीडीह, जसीडीह यहीं पर है। मधुपुर, मधुपुर, जसीडीह जो है ये अजय नदी के किनारे, मधुपुर ये पत्थरों और जयंती के किनारे बसा हुआ है। पत्थरों जयंती का संगम जो है मधुपुर में ही होता है, अजय से अलग अलग, ठीक है। तो अगर पत्थरों जयंती नहीं रहेगा तो आप अजय भी ठीक कर सकते हैं, अगर पत्थरों जयंती नहीं है तो। उसके बाद दुमका, दुमका शहर जो है ये मयूराक्षी नदी किनारे बसा हुआ है। उसके बाद जामताड़ा, जामताड़ा, जामताड़ा में ही है नारायणपुर, ओके। तो जामताड़ा जो है ये अजय नदी के किनारे, अजय नदी। नारायणपुर जो है ये बराकर नदी के किनारे, ठीक है। इसके बाद गोड्डा, फिर महेशपुर, राजमहल, और अंत में बरहेट। ये सब महत्वपूर्ण शहर हैं। गोड्डा जो है ये कजिया नदी के किनारे बसा हुआ है। महेशपुर पाकुड़ में है, सुल्तानाबाद के नाम से भी ये जाना जाता है। बासलोई नदी, राजमहल गंगा नदी किनारे है। बरहेट ये मेरेल और गुमानी के संगम पर स्थित है, ओके। इस तरह से ये चलता रहेगा, हर शहर झारखंड का किसी न किसी नदी किनारे मिल ही जाता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसके लिए याद रखना है। और जिन्होंने नदी पढ़ रखा है तो उनको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ों का जिक्र नदी वाले चैप्टर में हुआ है। तो ये रिवीजन भी आपका हो गया होगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेक्चर नंबर 7, रिवर बैंक टाउन, वाटरफॉल्स एंड हॉट स्प्रिंग, ठीक है। इस वीक जो है हम लोग अल्टरनेट डे में झारखंड जीएस का जो सीरीज चल रहा है इसको अल्टरनेट डे में करेंगे। जैसे एक दिन आज हुआ है, अब नेक्स्ट परसों मिलेगा आपको, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।